सबसे पहले हमें हुरूफ के मखारिज समझने से पहले जो हमें काम करना है वो है हमें जानने पड़ेंगे दांतों के नाम, क्योंकि बहुत सारे हुरूफ हैं जिनका ताल्लुक़ दांतों के साथ है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। सबसे पहले आप एक बात याद रख लीजिए, जितने भी हमारे दांत हैं जो अपर साइड से जितने भी दांत हैं उन सब को कहते हैं उलिया, और जो नीचे साइड से हैं ये निचले साइड से जितने भी दांत हैं इन सारे दांतों को कहा जाता है सुफला, यानी अपर साइड एंड लोअर साइड। तो सबसे पहले जो 4 दांत होते हैं ये और ये 2 दांत अपर साइड एंड लोअर साइड है। सबसे पहले दांत मैं आपको नज़दीक आके दिखाऊंगा, ये दांत, इन दांतों को कहा जाता है सनाया। जो ऊपर वाले हैं इनको कहते हैं सनाया उलिया, और जो नीचे वाले हैं इनको कहते हैं सनाया सुफला। सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, एक यहाँ से लेंगे हम, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक ये इधर से। इन 4 दांतों को कहते हैं रबाइयात। एक को कहेंगे रबाई और सारे चारों को मिलाकर इनका नाम होगा रबाइयात। फिर रबाइयात के साथ यानी इस रबाई के साथ एक दांत और लेंगे, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक। इनको कहते हैं अनयाब। अनयाब जमा है, सिंगुलर है इसका नाब। फिर इन अनयाब के बराबर में और भी कुछ दांत हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये सारी बात सुनिए कि पहले आप इस बात को समझिए। सनाया, रबाइयात और अनयाब, आप के हाथ में अगर शीशा हो तो शीशे में जाके, मिरर में जाके आप देख लीजिए, ये नोकीले दांत हैं, तेज़ धार वाले दांत हैं। इन 12 दांतों को छोड़कर जो बाकी सारे दांत हैं वो हैं दाढ़ें, प्रीमोलर्स, मोलर्स। जो दाढ़ें हैं जो डबल होते हैं। तो 20 हैं टोटल दाढ़ें और 12 हैं नोकीले दांत। ठीक, दाढ़ों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़वाहिक की। ज़वाहिक किन दांतों को कहते हैं? जो दाढ़ें हैं, पहली सबसे पहले जो दाढ़ें हैं ये 4 हैं। आप अगर गौर से देखेंगे ये दांत, ये देखिए, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऊपर से एक और इस साइड से एक। अपर साइड ऑफ ज़वाहिक और लोअर साइड ऑफ ज़वाहिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर इनका नाम देख रहे हैं। ये 4 हैं जो स्टार्टिंग होती है यहाँ से दाढ़ों की, तो इनको कहा जाता है ज़वाहिक। ज़वाहिक के बाद फिर 3 दांत आपको देखने हैं। शीशा अपने हाथ में आप पकड़ लीजिए, फिर देख लीजिए, यहाँ से भी 3 ले लीजिए, यहाँ से भी 3 ले लीजिए, ऊपर साइड से भी 2, एक साइड राइट साइड से भी 3 और लेफ़्ट साइड में भी 3। ये 3 जो दांत हैं इनको कहते हैं तवाहिन, यानी ये 12 दांत हो जाते हैं कुल। उसके बाद जो सबसे आखिर में 4 दांत हैं, अपर साइड में, लोअर साइड में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे एक एक, उन्हें कहा जाता है नवाजिस। एक को कहेंगे नाजिस और सब को कहेंगे नवाजिस। अब अगर मैं ये डिस्कस करूं कि इन दांतों के ये नाम क्यों हैं, रबाइयात को रबाइयात क्यों कहते हैं, अनयाब को अनयाब क्यों कहते हैं, तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, मखारिज की बात करते हैं। तो मखारिज को शुरू करने से पहले आप 5 चीज़ों को समझ लीजिए। पहले वो 5 चीज़ें क्या हैं? जो कुर्रा हज़रात हैं, जो कारी हैं, जो तजवीद के इमाम हैं, उनके यहाँ उसूल मखारिज 5 हैं। उसूल मखारिज से मुराद होता है, उसूल जमा है, इसका वाहिद है असल, और असल के मनाते हैं जड़, यानी कितनी ऐसी जगहें जहाँ से हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो कुर्रा के यहाँ ऐसे 5 सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम हुरूफ को अदा करते हैं। वो 5 सोर्सेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारा थ्रोट, जो हमारा थ्रोट है यानी हमारा हलक है, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे हलक से निकलते हैं, इसको कहेंगे हम असले अव्वल। दूसरा है हमारी ज़बान यानी हमारी टंग, यहाँ से अक्सर हुरूफ जो हम अदा करते हैं वो हमारी टंग के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है तीसरी असल जो हमें शफ़तान यानी 2 होंठ, इन होंठों से कुछ हुरूफ अदा होते हैं। और उसके बाद है शफ़तान के बाद जोफ़े दहन,
जोफ़े दहन का मतलब होता है मुंह का खाली हिस्सा। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो ना हमारे हलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो ना हमारे टांग के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे लिप्स से प्रोनाउंस नहीं होते हैं, बल्कि वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। उनका इन तीनों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। आखिरी जो असल है, आखिरी असल वो है खैशूम। खैशूम का मतलब होता है ये नाक की सख्त हड्डी जो यहाँ पे है, यहाँ से भी कुछ हुरूफ अदा होते हैं। जब हमको प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ से अदा होते हैं। तो ये हैं 5 असल जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। मखारिज की बात करते हैं तो मखारिज आप याद रख लीजिए, मखारिज 2 तरह के होते हैं। ये बात अब आपको समझ में आ जाएगी। एक वो मखारिज होते हैं जिन्हें कहा जाता है मखारिज मुहक्कक। मखारिज मुहक्कक यानी वो मखारिज जो अज्ज़ाए मुअय्यना जितने भी हैं, यानी थ्रोट हो, हलक हो या हमारी टांग हो, यहाँ से निकलते हैं, ठीक। और कुछ जो हुरूफ इन अज्ज़ाए मुअय्यना से नहीं निकलते, जो मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ऐसे हुरूफ के मखारिज को कहा जाता है मखारिज मुक़द्दर। अरबिक में जो हुरूफ तहजी हैं अलिफ से लेकर या तक, वो हैं 29, और इन 29 हुरूफ के लिए मखारिज हैं 17। आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि मखारिज के दरमियान कुर्रा के यहाँ इख्तिलाफ है। किसी के यहाँ 14 है, किसी के यहाँ 15 और किसी के यहाँ 17 है। हम जिस इमाम साहब की बात को ज़्यादा माक़ूल समझते हैं वो है खलील इब्न अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाहि अलैह, जो तजवीद के पहले बहुत बड़े इमाम हैं। उनके यहाँ भी इन 29 हुरूफ के लिए 17 यानी 17 मखारिज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्ल अव्वल की। अस्ल अव्वल क्या है, यानी पहली सोर्स क्या है जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। तो पहली सोर्स है हमारा थ्रोट। हमारा जो हलक है, हमारा जो थ्रोट है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला वो हिस्सा है जिसको कहा जाता है अदनाए हलक, यानी हलक का पहला हिस्सा जो सबसे पहले होता है। और उसके बाद है सेंटर ऑफ द थ्रोट, जहाँ से जिसको कहा जाता है वस्ते हलक, और आखिर में फिर अक्साए हलक, ठीक। जो हमारा अदनाए हलक है, ये अदनाए हलक कहाँ पे है, जो रूट्स ऑफ द टंग हैं उसके बाद ही हलक का पहला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 ख और गैन। तो ख और गैन का मखरज क्या हुआ, अदनाए हलक, यानी हलक का सबसे पहला हिस्सा, हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, ख गैन। अगर आप पढ़ते हैं ख ज़बर ख, गैन ज़बर ग, ख ग, ऐसे इनको प्रोनाउंस करना है। उसके बाद जो सेंटर ऑफ द थ्रोट है वस्ते हलक, यहाँ से भी 2 हुरूफ अदा होते हैं, हा और आइन। हा आइन, जैसे आप पढ़ते हैं हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, ऐसे पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, और आइन पेश ओ। साउंड पर आप ध्यान दीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं अल्हम्दु, अल्हम्दु, अब हम्दु नहीं पढ़ना, उसकी मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाती है। तो पढ़ेंगे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइन सेंटर ऑफ द थ्रोट से प्रोनाउंस होगा। तो ये इन 2 हरफों का मखरज है। कुल मिला के पहला मखरज होगा अदनाए हलक, और मखरज नंबर 2 वो है वस्ते हलक। तीसरा जो मखरज है जो हमारे थ्रोट के साथ ही ताल्लुक़ रखता है वो है अक्साए हलक, मतलब जो आखिर में है, सबसे आखिर में। यहाँ से 2 हुरूफ प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 हा। हा जिसको उर्दू में अब दुचश्म हा भी कहते हैं, 2 आँखों वाला हा, जो सब स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं हम हा या हमज़ा, ये उतना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ते हैं हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, देखिए आ साउंड यहाँ से निकल दिया, आ हा, तो इसको कहते हैं अक्साए हलक, और यहाँ से भी 2 हुरूफ अदा होते हैं। तो ये 6 लेटर्स ऐसे हुए, जो 6 लेटर्स जो इनको हम प्रोनाउंस करते हैं अस्ल अव्वल से,
पहली सोर्स ऑफ मखारिज जो हैं वह है हलक। ठीक, असली सानी यानी दूसरी सोर्स, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स ऑफ द टंग की, यानी कौफ का मखरज। स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं कौफ लिखा हुआ है, ये जो 2 डॉट्स वाला कौफ है, इसका मखरज मैं आपको बताता हूँ। इसका मखरज है ज़बान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जो रूट्स ऑफ द टंग हैं, द रूट्स ऑफ द टंग, वो टच होने चाहिए वहीं पर अपर साइड ऑफ माउथ के साथ। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? कौफ, कौफ, कौफ ज़बर क़, वल क़मरी। दूसरा है वो है काफ का मखरज। ज़बान की जो लहात है यानी कौवा जिसको हम कहते हैं, इससे थोड़ा हट के आगे, यानी ज़बान की जड़ से हट के थोड़ा आगे मुंह की तरफ, यानी आप कह सकते हैं, अगर मैं दिखाऊंगा आपको पेन से, ये हिस्सा लगाना आपको, ये एक तो सेंटर ऑफ द टंग नहीं, उससे थोड़ा पीछे, तो वहां से आगे होगा काफ। एक तो बड़ा कौफ जिसके ऊपर 2 डॉट्स हैं होते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख ही रहे थे अभी तक, और अभी काफ ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसे कहा जाता है काफ। अब ये जो 2 हुरूफ हैं ये अदा होते हैं ज़बान की जड़ और लहात के आसपास एरिया से। और लहात कहते हैं कि आपने अगर मुंह खोल के देखा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल भी है, लाइट डालता हूँ मैं, ये देख लीजिए, आपको एक गोश्त का एक पीस नजर आएगा, देख लीजिए, ये लटका हुआ, इसको कहते हैं अरबी में लहात। क्या कहते हैं? इसको लहात कहते हैं। इसलिए इन दोनों हरफों का नाम है हुरूफे लहातिया या लहविया। अब छठे मखरज की बात करेंगे, ये भी ज़बान के साथ ही ताल्लुक़ रखता है। ये बात आप नोट करिए, हम ये किसकी बात कर रहे हैं? असले सानी, इन दूसरी सोर्स ऑफ मखरज की। ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये सेंटर ऑफ द टंग है। ठीक, यहां से अदा होते हैं 3 हुरूफ, जीम, शीन, या। जीम, शीन और या, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये जबान का बीच है, ये सेंटर ऑफ द टंग। इसको ऊपर वाले तालु के साथ लगा, तालु किसको कहते हैं? ये ऊपर वाला सख्त हिस्सा, इसको तालु कहते हैं। ये भी, अब ये जो 3 हुरूफ हैं, इन तीनों हुरूफ चूंकि सेंटर ऑफ द टंग से अदा होते हैं, इनका नाम है हुरूफ शजरिया। अब हम बात करने वाले हैं अगले मखरज की, यानी कुल मिला के मखरज नंबर 7 दौद के बारे में। दौद का मखरज में सबसे पहले बताता हूँ, ज़बान की करवट यानी हाफ़े लिसान, ज़बान की करवट, हाफ़े लिसान, और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ये ज़बान का जो करवट है, ये इस ज़बान की करवट को, ज़बान की करवट कहाँ से आपको लेनी है? ये टिप को छोड़ के, ये जितना एरिया छोड़ेंगे आप, इतना एक टिप है, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से पीछे किनारे साइड ए, देख लीजिए, ले लिया, लगाइए आप पहले, ऐसे लगा के रख लीजिए ऐसे, फिर वहीं से पढ़ दीजिए। देखिए, दौद मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। दौद लेफ्ट साइड में इजी होता है, लेकिन मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, मुझे राइट में ज़्यादा अच्छे से अदा होता है। दौद, यहाँ पर आपको क्या ख्याल रखना होता है, एहतियात क्या बरतनी है कि दाल, जा और दाल, दाल, जा और दाल की जगह टिप नहीं लगनी चाहिए, खुसूसन दाल और जा की। इन्हें ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप, दौद नो, या जाद या दाद नहीं,
दाद भी नहीं है, वो दाल है कम्प्लीटली। देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे ऐसे दौद, जब जिसको हम सही से प्रोनाउंस करते हैं तो ना पूरी कंप्लीट दौद की आवाज़ निकलती है ना मुकम्मल जौद की आवाज़ निकलती है, बल्कि इनके बीच में एक खूबसूरत आवाज़ निकलती है। जैसे दौद, अब अगर पढ़ेंगे अद, अद यहाँ पर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक, अंदाज़ा हो गया आपको आवाज़ कैसी निकलती। वलद्दाल्लीन, यहाँ पढ़ते हैं दल्ला फहदा सूरह ज़ुहा में। दो देखिए, दो अगर आप देखेंगे टांग मेरी दाल की जगह नहीं, यहाँ नहीं लग रही है, इधर या साइड है, यहाँ से लेफ्ट से भी इजी होता है। हाफा चूँकि ज़बान की करवट को कहा जाता है, उस मुनासबत से इस हरफ को कहा जाता है हाफिया। तो अब हम बात करेंगे मखरज नंबर 8 यानी लाम की। लाम का जो मखरज है वह है ज़बान का किनारा एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक। मतलब ये हुआ कि जो हमारी ज़बान के किनारे हैं ये एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक, जैसे कि आपको बता दिया गया है, सबसे पहले सनाया होते हैं, फिर रबायात, फिर अनियाब, उसके बाद ज़ाहिक। ये यहाँ से, तो एक यहाँ से ये वाला ज़ाहिक और ये वाला ज़ाहिक, इनकी अंदर वाले हिस्से के साथ यानी यहाँ से ज़बान के किनारे लगेंगे ऐसे, ये यहाँ देखिए, और ऊपर के दांतों के मसोड़े, ऊपर के दांत कौन से हैं, दांत ये सनाए उलिया और ये सनाए के साथ रवायात, इन रवायात और सनाए के मसोड़े यहाँ, अगर एक खुरदरा हिस्सा जो यहाँ पर है वहाँ पर लगेगी ज़बान का ये ऊपरी हिस्सा, ये जो नरम हिस्सा है ये ठीक है। ऐसे हम पढ़ेंगे लाम, अगर आप पढ़ते हैं अल, अल देखिए ये किनारे इन दांतों के साथ लगते हैं, अल अंदर साइड से यहाँ अल, ऐसे लाम, लाम। तो लाम जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़ेंगे आप ऐसे ला, देखिए ला, आप पढ़िए मेरे साथ, देखिए ला, ला, ला अदा हो जाता है बिल्कुल अच्छे से। लाम के बाद हम जो इस मखरज की बात करने वाले हैं, यानी कुल मिला के मखरज नंबर 9, वो है नून। नून का मखरज और लाम का मखरज बिल्कुल करीब करीब है। ज़बान का किनारा, ज़बान की जो किनारे हैं ये ज़बान के किनारे एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक, नाब यानी अनियाब, अनियाब जो ये तीसरे वाले हैं, एक सनाया फिर रवायात उसके बाद अनिया, ये दांत, ये यहाँ से जब आप ज़बान के किनारे यहाँ इन दो दांतों के अंदर वाले हिस्से का लगाते हैं, जैसे अन, देखिए ये यहाँ पे लगते हैं किनारे, और ऊपर के दांतों की जड़ बराबर, जैसे लाम के मखरज में आपको बताया गया। तो अगर आप पढ़ते हैं ऐसे नून, नून, इससे उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आ गया। जैसे अगर आप पढ़ते हैं आप ऐसे ना, अन, देखिए अन, ये नून का मखरज है, कहाँ से नून निकलता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे रा के मखरज की, तो रा का जो मखरज है, जो कुल मिला के मखरज नंबर 10 हो जाता है, वो है ज़बान का किनारा। मगर यहाँ किनारे से मुराद ये साइड, ये किनारे नहीं है, कौन से ये, बल्कि यहाँ किनारे से मुराद है ये किनारा। देखिए अगर आप टांग ऐसे रखते हैं, ये थोड़ा नज़दीक करके मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है ज़बान की नोक, ये
इसका जो किनारा है, और कुछ ज़बान की पुश्त, मतलब पुश्त कहते हैं ज़बान की कमर, ये नीचे देखिए, ये और ऊपर के दांत कौन से हैं, सनाया और रबाइयात, ये इनके मसूड़े यहाँ। तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे देखिए, पूरी टांग मोड़ेंगे नहीं ऐसे, नो, थोड़ी सी, वो ज़बर वो अर्रहमानिर्रहीम, वो साउंड देखिए कितनी मीठी साउंड इसकी निकलती है। वो ये जो 3 मखरज हैं इनका ताल्लुक भी ज़बान के साथ है। कौन कौन, यानी जिनका मखरज करीब करीब है एक दूसरे के। ज़बान को जो किनारा है, ये वाला किनारा, ये इसको ज़लक कहते हैं अरबी में। तो उस मुनासिबत की वजह से इन तीनों हरफों को कहा जाता है हुरूफ़े ज़लक़िय्या। ये भी टंग से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और 3 हुरूफ की, ता, दाल, तो। स्क्रीन पर आप तीनों हुरूफ देख रहे हैं, ता, दाल एंड तो। ये जो हैं ता, दाल एंड तो, ये तीनों हुरूफ एक ही जगह से निकलते हैं। इनका मखरज एक ही है। क्या है मखरज, वो सुनिए। ज़बान की नोक, ये टिप ऑफ द टंग, और सनाया उलिया की जड़, ये हैं 2 दांत, सनाया उलिया, और इनकी जड़ ये है। इसके साथ लगिए, देखिए, ता, दाल, तो, ता, दा या तो। इहदिनस सिरातल तल, तब्बत या दा ता भी आया, दाल भी आया। ज़बान की जो नोक है वह तालु के ये जो खुरदुरा हिस्सा है उसके करीब से अदा होते हैं। इस लगती है ये ज़बान की नोक वहाँ पे, इसलिए इनको कहते हैं हुरूफ़े निताइया। उसके बाद मखरज नंबर 12 की बात करेंगे। तो मखरज नंबर 12 हैं स, ज़ाल एंड ज़ौ का। आप इन हुरूफ को पहचानिए, स, ज़ाल, ज़ौ। ऐसे आप अगर इनके ऊपर हरकत आप डालते हैं, ऐसे पढ़ेंगे आप, स, ज़ और ज़ौ। इन 3 हुरूफ का मखरज क्या है, ज़बान की नोक यही, और सनाया उलिया का किनारा, ये किनारा इसको कहते हैं, दांतों के किनारे ये है, एज इनका। तो ऐसे बढ़ेंगे, स, ज़ाल, ऐसे, ज़ौ। ठीक, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर 3 ऐसे हुरूफ और हैं इनका ताल्लुक भी ज़बान के साथ है, वो है ज़ा, सीन, क़ाद। ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, ये यहाँ ऐसे देखिए, कुछ इत्तिसाल यानी कुछ मिलेगा ज़बान का किनारा, ये कुछ थोड़ा सा ही किनारा मिलेगा सनाया उलिया से। दैट मीन्स जब मैं टांग ऐसे नीचे रखूँगा तो दांत जब ऐसे बंद हो जाएंगे, ऊपर वाले दांत इनके ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ ज़बान का ये हिस्सा देख लीजिए, ये और थोड़ा सा इसका ये इस हिस्सा है, तो ये दोनों सनाया उलिया सुफला इनके साथ ये और इनके साथ भी मिलता है। देखिए इसके पीछे रख लीजिए आप ज़बान, देखिए ज़ा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है, इनको सीटी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। ज़ा, सीन,
सौद, सौद को मोटी आवाज़ से, पूरा आवाज़ से पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है इसको पूरा आवाज़ से, वो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं हमारी चैनल पे। अब ये जो 3 हुरूफ है इनका एक नाम है, इनको बोलते हैं हुरूफ असलिया, सीन से हुरूफ असलिया, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इनका नाम हुरूफ असलिया। इनको क्या कहते हैं, असला के माने आते हैं अरबी में सीटी। इनको हुरूफ असलिया इसलिए कहा जाता है असलिया क्योंकि इसमें सीटी आवाज़ निकलती है, सीटी तेज़ी से इनको अदा किया जाता है, तो इसीलिए उस मुनासबत की वजह से इनको हुरूफ असलिया भी कहा जाता है और हुरूफ सफ़ीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीटी आवाज़ के साथ अदा होते हैं। तो यहाँ तक कुल मिला के ये हो जाते हैं 18 हुरूफ जिनका ताल्लुक़ ज़बान के साथ है। ये 18 हुरूफ जिसमें 10 मखारिज हैं और हुरूफ हलक़ी जो हमने पढ़े वो 6 हुरूफ, 18 ये और वो 6 हुरूफ, तो कुल मिला के कितने हुरूफ हो गए, ये 24। टोटल हुरूफ कितने हैं, 29। दैट मीन्स वहाँ पर कितने रह जाते हैं अब, 5 हुरूफ। उन 5 हुरूफ कोई मखारिज को हम अब डिस्कस करेंगे। तीसरी असल की अब बात करेंगे हम, वो है शफतान, दोनों होंठ। इसमें आपको क्या समझना है कि होंठ की दो हिस्से हैं होंठ के। पहला हिस्सा है ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है, ये हमेशा आप देखेंगे ये खुश्क पाया जाता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो ये अंदर वाला, ये यहाँ से और यहाँ से ये हमेशा गीला होता है। तो इनमें हम पहले बात करेंगे बा की। बा का जो मखरज है वह है दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा, यानी होंठ जो है, होंठों का ये वाला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा है, इसके साथ इससे अदा होता है ऐसे बा बा बा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस नहीं बोल सकते हैं। ये आसान है समझने के लिए, इस पर ज़्यादा तकरीर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है मीम का मखरज। मीम होंठों के खुश्की वाले हिस्से से अदा होता है, ये जो खुश्की वाला हिस्सा ऐसे मीम, अम या म। अब इतना भी नहीं करना है ऐसे म, वो भी गलत है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। म नहीं पढ़ेंगे ऐसे, गीले वाले हिस्से को अदा नहीं करेंगे, म नो म हो गए 2 हुरूफ। तीसरा है फ़ा। फ़ा का जो मखरज है वो ये है कि सनाया उल्या का किनारा ये, और नीचे के होंठ का तरी वाला हिस्सा है, यहाँ मिलेगा इस अंदर वाले हिस्से से ऐसे। फा नहीं बोलेंगे, ये गलत है, आम बोले क्या फसवल्ली, गलत। फा बिल्कुल नहीं, ऐसे देखिए ये फ़ा फ़ा फ़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, फसल्ली फ़ा, ये फ़ा का मखरज है। तो ये 3 हुरूफ हैं जो हमारे लिप्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए इन हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ शफ़विया। असले राबी है जोफ़ दहन। जोफ़ दहन का मतलब होता है मुँह का खाली हिस्सा, जिसमें हमारे हलक का इस्तेमाल ना हो, हमारी ज़बान का इस्तेमाल ना हो और हमारे होंठों का इस्तेमाल ना हो, बल्कि हरफ को आप ऐसे अदा करें जो बिल्कुल मुँह के खाली हिस्से से अदा हो जाए। 3 हुरूफ ऐसे हैं जो मुँह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, बट उनको थोड़ा सा आप समझिएगा। सबसे पहले अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं अलिफ, आपको लग रहा है कि मुंह के खाली से अदा हुआ, कुछ खाली हिस्से से अदा हुआ, नो, अलिफ अलिफ ऐसे समझ में नहीं आएगा। दूसरा होता है वाव, लेकिन कौन सा वाव, वाव मद्दा, जब वाव साकिन से पहले पेश हो, उसके लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हुरूफ मद्दा का, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए। तीसरा होता है या मद्दा, जब या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये बनते हैं आ, ऊ, ई, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग वॉवेल्स। एक होते हैं शॉर्ट वॉवेल्स जैसे आ, ई, ऊ, दूसरे होते हैं लॉन्ग वॉवेल्स आ, ई और ऊ। जब आ पढ़ रहे हैं यहाँ पर अलिफ है, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा की आवाज़ तो यहाँ से निकली अक़साए हलक से, लेकिन अलिफ कहाँ से निकला? अलिफ मुंह के खाली हिस्से से निकला। ऐसे वाव मद्दा को अगर आप देखेंगे, होंठ सिर्फ गोल हो गए लेकिन होंठ मिले नहीं आपस में। दोनों होंठ गोल तो हो गए लेकिन जैसे आपने पढ़ा बा, आपने पढ़ा फा, आपने पढ़ा मीम, लिप्स बिल्कुल मिले आपस में, लिप्स से आधा हुआ। लेकिन ऊ जब आप पढ़ते हैं सिर्फ एक साउंड निकलती है, होंठ गोल हो जाते हैं। तो इसको भी कुर्रा हजरात ने यानी वाव मद्दा को भी हुरूफ हवाइया के अंदर दाखिल किया है। तीसरा है ई, जब आप पढ़ते हैं ई, इस या मद्दा को भी, एक तो हुआ या का मखरज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीम शीन और या ज़बर या ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। दूसरा हुआ या मद्दा का मखरज क्या है, तो या मद्दा का मखरज है जोफ़े दहान, ये भी मुंह के खाली हिस्से से आदा होती है। ई, आ, ऊ, ई, ये तीनों हुरूफ मद्दा जोफ़े दहान यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। कुर्रा हजरात ने इन तीन हुरूफ को हुरूफ हवाइया यानी जो हवा में अदा होते हैं, जिनका ताल्लुक़ थ्रोट के साथ या होंठों के साथ या ज़बान के साथ नहीं है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना, एक है या मुतहर्रिक, या मुतहर्रिक जिस पर हरकत होती है, उसका मखरज आपको बता दिया, या ज़बर या, ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। ऐसे वाव मुतहर्रिक, वाव ज़बर वा, इसका मखरज क्या है, दोनों होंठ गोल हो जाते हैं। लेकिन वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा, इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हुरूफ हवाइया, वो हुरूफ जो हवा में यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। आखिरी सोर्स ऑफ मखारिज वो है खैशूम यानी नाक का बांसा। ये जो हिस्सा होता है, जो हड्डी सख्त हड्डी होती है, इसे कहा जाता है नाक का बांसा। यहाँ से दो हुरूफ अदा होते हैं, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, जिनको हुरूफ गुन्ना कहा जाता है, जिनकी आवाज़ नाक में हर हाल में जाती है। नून और मीम की उनकी सिफतें लाजिमा हैं। जब इनके ऊपर नून के ऊपर या मीम के ऊपर तजदीद होती है तब इनका क्या मखरज होता है, वो ये नाक के बांसे से अदा। इन्ना, एक तो वह नून का मखरज, वो तो अदा करना ही करना है, जो आपको ऑलरेडी बता दिया है ज़बान के किनारे कहाँ से लगेंगे और ज़बान की जो अगले वाला हिस्सा है ज़बान की नोक वो कहाँ पे लगेगी। दूसरा ऐसे बताया आपको, मीम का मखरज आपको बताया, दोनों होंठों का खुश्की वाला हिस्सा, ये तो आपको मालूम है, ये तो अदा करनी है जैसे आप अम। लेकिन साथ साथ इन दोनों हुरूफों को हुरूफ गुन्ना भी कहा जाता है। तो गुन्ना के वक्त जिनकी आवाज़ होती है वो नाक में चली जाती है, इसलिए कुछ कुर्रा हजरात ने इनका मखरज उस एतबार से, हुरूफ गुन्ना के एतबार से लिखा हुआ है कि भाई ये नाक खैशूम से इनकी आवाज़ निकलती है और गुन्ना इनकी सिफत लाजिमा है, इसलिए इसको डिस्कस किया गया है। तो इनका मखरज क्या है, खैशूम यानी नाक के बांसे से अदा होते हैं, जैसे इन, अम्मा। तो ये 5 सोर्सेस हुरूफ के मखारिज के हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हुरूफ के मखारिज समझ में आ चुके होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।